नेक्स्ट है हमारा आप फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx x स्क्वायर माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए भी वही आपको जीरोस पता करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं है, मींस x वाला टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको आइडेंटिटी याद आ जाती है, जैसे कि आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पढ़ी होगी। जैसे कि याद होगा आपको क्लास 9 पे कि वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी अक्सर यूज की जाती है आपके इस फॉर्मूले में या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी दी जाती है कि आपको मिडिल टर्म वाला लगाना ही नहीं है स्प्लिटिंग मेथड, क्योंकि वहां पे मिडिल टर्म है ही नहीं, ठीक है, जीरो हो गया पूरा टर्म। तो ये आइडेंटिटी अक्सर यूज में आ जाती है, क्योंकि आप देखोगे कि जब एक टर्म का स्क्वायर दूसरे टर्म का स्क्वायर को माइनस करोगे तो वो प्रोडक्ट का ही फॉर्म दे रहा है हमें ना, मींस ब्रैकेट के ही फॉर्म में दे रहा है, ठीक। तो इसी आइडेंटिटी को हमें यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो मेन इंटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइज करना या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्वेश्चंस को रिटर्न लिखते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 और फिर यहाँ पे लिखेंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर है, पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा हमें एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, और 2 किसका स्क्वायर है, ये हो गया √2 का स्क्वायर है। उम्मीद है आपको पता लग गया, √2 इंटू √2 इज 2, ठीक है। तो अभी हमारा उस फॉर्म में आ गया, फॉर्म में बनाना बड़ा जरूरी था, तभी आप उस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो। तो लिखना पड़ेगा कि सिंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो होगा क्या, आप बस पुट कर दीजिए, आपने लिख दिया आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा x प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √2, तो हो गया हमारा फैक्टराइज, ठीक है। तो आइडेंटिटी का भी यूज होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, अब इसका जीरोज निकालना है। तो लिखना पड़ेगा कि फॉर जीरोज fx क्या हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो fx क्या है आपका, ये x प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √2 इक्वल 0। तो दैट इज या तो x प्लस √2 इक्वल 0 के बराबर होगा, या तो ये वाला आपका जीरोस के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स माइनस √2 और ये है आपका x इक्वल्स प्लस √2, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल गई x की, जिसको पुट करने पर आपका ये पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई कराना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि वेरिफिकेशन पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक। तो इसमें हम अल्फा की वैल्यू क्या है, तो यही हमारी अल्फा और बीटा है, जो x की दो वैल्यू आई है, ये एक अल्फा और एक बीटा है, ठीक है। अल्फा एक है आपका √2 और दूसरा है माइनस √2। बी की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो बी की वैल्यू क्या है, एक्स वाला टर्म ही नहीं है। जब एक्स वाला टर्म नहीं तो जरूर उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, तभी वो पूरा टर्म हट गया होगा। जैसे हमने बताया है कि अगर ये एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी, ये टर्म नहीं है, इसका मतलब ये बी की वैल्यू जरूर 0 रही होगी, तभी ये पूरा टर्म आपका 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 0, वो टर्म आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। तो बस b की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे तो ओवरऑल वैल्यू 0 ही आएगी, और यहाँ पे प्लस √2 माइनस √2 जो कि कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो ये आपका 0 आ गया, मीन्स 0 इक्वल टू 0, मीन्स हमारा ये रिलेशन ट्रू है। फिर दूसरा प्रोडक्ट वाला भी देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना, c बाई ए, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करिए इसमें, अल्फा है √2 इंटू माइनस √2, c क्या है आपका, c आपका -2 है, ठीक है, कांस्टेंट साइन के साथ लिया जाएगा, ठीक। तो c आपका -2 है, a क्या है, a 1 है। बस अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, √2 इंटू √2 2 होगा, और इधर राइट साइड में भी -2 आया जो कि आपका ट्रू है। मीन्स यहाँ पे आप लिख दीजिए हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक, जिससे आपने
इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए प्रूव कर दिया। इसका जीरोस का जो सम है वो -b/a के बराबर है और c/a के बराबर है। तो ये था हमारा दूसरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आइडेंटिटी को यूज किया जाता है। ठीक है, और मिलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।